हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कैसे आप अपना एमएसएमई को बहुत ही आसानी से उद्योग आधार के पोर्टल पे सिर्फ 5 मिनट के अंदर रजिस्टर कर पाएंगे इस वीडियो की मदद से। तो इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये उद्योग आधार का वेबसाइट है। हाल ही में उद्योग आधार ने हमने वेबसाइट का इंटरफेरेंस चेंज कर लिया है और ये नया इंटरफेरेंस है, तो आप कंफ्यूज ना हो कि ये कौन सा वेबसाइट है। ये हाल का न्यू जो उद्योग आधार का वेबसाइट है वो है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को स्टार्टिंग से और जानते हैं कैसे आप अपने एमएसएमई को रजिस्टर कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउज़र खोल लेना है। अपने क्रोम ब्राउज़र में आपको यूआरएल डालना है जो कि है www.udyogadhar.gov.in। ये उद्योग आधार का पोर्टल यानी यूआरएल है। ये यूआरएल आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। आपको ये यूआरएल अपने क्रोम ब्राउज़र में डाल देना है। फिर इस यूआरएल पे हमें जाना है। इस यूआरएल पे हम जाएंगे तो हमारा पेज कुछ सेकंड के लिए लोड लेगा। लोड लेने के बाद हमारे सामने पेज खुलेगा जो ये इस तरह का होता है। जैसा कि आप स्टार्टिंग में देखे थे, ये नया इंटरफेरेंस है उद्योग आधार का। और यहाँ पे पहले उद्योग रजिस्ट्रेशन था जिसको उन्होंने अब उद्यम रजिस्ट्रेशन कर दिया है। तो आप कंफ्यूज ना हो, ये नया इंटरफेरेंस है। इस इंटरफेरेंस में हम आपको बताने वाले कि कैसे आप अपना एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कर पाने वाले हैं बहुत ही आसानी से। तो फिर यहाँ पे आपको नीचे दो ऑप्शन नजर आएंगे। फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट एज एमएसएमई और नीचे फॉर दोज हु आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड एज EM2 और UAM। यहाँ पे ये दो ऑप्शन में एक उनके लिए है जो नए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। जैसे कि हम भी नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो हम पहले वाले ऑप्शन पर जाएंगे और इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये हमारे सामने एक पेज खुलेगा जो कि कुछ इस तरह का नज़र आता है और जहाँ पे हम सबसे पहले आधार नंबर और नेम ऑफ़ इंटरप्रेन्योर मांगता है। तो यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर यानी जो भी इंटरप्रेन्योर है उसका आधार नंबर यहाँ पे डालना है। आधार नंबर डालने के बाद जो इंटरप्रेन्योर का नेम होगा जैसा कि आधार कार्ड में हो वैसा ही यहाँ पे आपको डाल देना है। फिर यहाँ पे हम नीचे आएंगे और वैलिडेट एंड वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपका आधार कार्ड जो हो वो आपका मोबाइल नंबर से लिंक हो। तो उसी में आपका जो रजिस्टर्ड नंबर होगा आधार कार्ड से उस पर एक OTP आएगा जो कि आपको यहाँ नीचे में डाल देना है। यहाँ OTP डालने के बाद आपको नीचे वेरीफाई पे क्लिक कर देना है और वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद ये कुछ और ऑप्शन हमारे नीचे पे अलाउ कर देता है जहाँ पे हमको अपना पेन वेरीफाई करना होता है सबसे पहले। लेकिन उससे हमसे ये टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूछता है। यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे जिसमें से आपका जो एमएसएमई का जो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आपका एमएसएमई क्या है। LLP है, सोसाइटी है, ट्रस्ट है, अदर है, क्या है। तो हम अपना एमएसएमई का यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं जिसका हम फिल कर रहे हैं। और सेलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछता है कि आपके पास पेन नंबर है या नहीं। तो जैसे कि हमारे पास है तो हम येस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये हमसे पेन नंबर मांगेगा तो हम यहाँ पे पेन नंबर डाल देंगे। आपको ये बात का ध्यान रखना है कि जो पेन नंबर है वो और आधार नंबर है वो एक ही इंसान का हो, ये ना हो कि आप अलग अलग इंसान का यहाँ डाल दें। फिर यहाँ पे वैलिडेट पेन पे क्लिक कर देंगे। वैलिडेट पेन पे क्लिक हम कर देंगे। उसके बाद ये कुछ लोड लेगा और लोड लेने के बाद जैसे कि यहाँ पे नीचे दिखा हुआ आ रहा है कि आपका पेन सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गया है और कुछ कॉलम जो इस फील्ड के हैं वो ऑटोमेटिकली पेन के अकॉर्डिंग फिल हो गए हैं। यहाँ पे एक बात और लिखा हुआ है कि जो GST नंबर है वो मैंडेटरी होने वाले 1/4/2021 उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए। तो अगर आप उससे पहले फिल कर रहे हैं तो आपको ख्याल रखना है कि आप 31/3/2021 से पहले अपना GST नंबर इसका पोर्टल पे अपडेट कर दें। फिर यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि हमने फाइनेंशियल ईयर 2018 और 19 में ITR फाइल किया है नहीं। तो जैसे हमने नहीं किया तो हम नो पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ हमसे पूछा है कि आपके पास GST नंबर है या नहीं। तो अभी हमारे पास नहीं है तो हम नो पे क्लिक करेंगे। लेकिन आपको ख्याल रखना है कि अगर आपके पास अभी नहीं है तो आप 31/3/2021 से पहले इसको यहाँ पे अपडेट करा दें ताकि आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन जो है वो सस्पेंड ना हो। अब यहाँ पे हमें नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर दिख रहा है जो कि पेन के अकॉर्डिंग ऑलरेडी फिल हो चुका है। फिर यहाँ पे हमें 6 नंबर पे मोबाइल नंबर मांगता है तो हम यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर यहाँ डाल देंगे। आप भी यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दें। तो मोबाइल नंबर डालने के बाद फिर हम जाएंगे 7 नंबर में जहाँ पे हमें ईमेल आईडी मांगता है तो हम यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल देंगे। आपको भी यहाँ पे अपना एक वैलिड ईमेल आईडी डाल देना है। तो यहाँ पे ईमेल आईडी डालने के बाद हम इस नंबर पे आएंगे जहाँ पे हमसे सोशल कैटेगरी पूछता है कि आप क्या है, जनरल, SC ST OBC। तो जैसे हम जनरल है तो हम यहाँ जनरल सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर हमसे जेंडर पूछता है कि मेल फीमेल या क्या अदर में। तो मेल है तो मेल सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर हम नीचे आते हैं 11 नंबर पे जहाँ पे हमसे पूछता है कि क्या फिजिकल हैंडीकैप्ड है, येस या नो। जैसे कि हम नहीं है तो हम नो पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 11 नंबर है यानी नेम ऑफ एंटरप्राइज यानी जो एमएसएमई का नाम है या उसका लोकेशन है वो GST वेरिफिकेशन के बाद ही अवेलेबल होगा। तो आपको पहले GST वेरिफिकेशन करना पड़ेगा अपना GST नंबर्स के थ्रू यहाँ पे, तभी आप ये सब कॉलम को फिल कर पाएंगे।
तो फिर चलिए आपको यहाँ पे अपने जीएसटी नंबर का वेरीफाई करना जरूरी हो गया है अब। फिर हम नीचे आते हैं जहाँ पे हमसे ऑफिशियल एड्रेस ऑफ एंटरप्राइज पूछता है, तो ये 13 नंबर कॉलम है। तो यहाँ पे आपको पहले फ्लैट या आपका जो भी ब्लॉक हो उसका नंबर डाल देना है। फिर यहाँ पे हम अपना बिल्डिंग का नाम यहाँ पे डाल देते हैं, जो भी आपका एमएसएमई या उद्यम है जो उसका बिल्डिंग है वहाँ का वो डाल दीजिए। फिर यहाँ पे आपका विलेज या आपका टाउन का जो भी नाम हो वो यहाँ पे डाल देना है। आप इस बात का ख्याल रखिए कि यहाँ पे आप जो एड्रेस यूज़ कर रहे हैं वो आप बाकी जगह भी रजिस्ट्रेशन में यूज़ करते हो वही यूज़ करें, ताकि आपको बाद में कोई और प्रॉब्लम ना हो। फिर यहाँ पे आपको ब्लॉक का नाम डाल देना है। फिर यहाँ पे आपको अपना रोड, स्ट्रीट या लेन का जो भी नाम हो वो यहाँ पे डाल देना है। फिर यहाँ पे आपको अपना सिटी का नाम डाल देना है, जो भी आपका सिटी हो उसका नेम आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद आपको अपना सिटी का पिन कोड या आपका जो पिन कोड हो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। वो पिन कोड डालने के बाद हम उसके बगल में आएंगे जहाँ पे हमसे ये स्टेट पूछेगा, तो आपका जो भी स्टेट हो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद ये डिस्ट्रिक्ट का कॉलम पे हमको आके डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है कि आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, वो डिस्ट्रिक्ट ऐड कर देना है। इस तरह से आप अपना एड्रेस में ऐड कर लीजिए, ऑफिशियल एड्रेस अपना एंटरप्राइज़ का। फिर हम यहाँ आते हैं नीचे 14 नंबर पे, जहाँ से हमसे पूछता है कि आपका जो है एमएसएमई वो प्रीवियसली रजिस्टर्ड है या नहीं। तो हमारा नहीं है तो हम एन पे सेलेक्ट कर लेंगे, अगर है तो आप उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमसे डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन पूछते हैं, यानी कि आपका जो एंटरप्राइज़ है वो कब रजिस्टर्ड हुआ था पहली बार, वो डेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो हम वो डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर हमसे पूछता है कि अभी भी आपका बिज़नेस चलता है, कमेंसेट का मतलब आपका चल रहा है या नहीं। तो जैसे कि हमारा अभी चल रहा है तो हम यस पे क्लिक कर देंगे। अगर आपका बंद हो चुका है तो आप नो पे कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका डेट ऑफ कमेंसमेंट पूछता है, यानी कि कब स्टार्ट हुआ था आपका। तो हो सकता है बहुत लोगों का डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और डेट ऑफ कमेंसमेंट सेम होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। फिर यहाँ पे हमसे बैंक डिटेल पूछता है, जहाँ पे हमें सबसे पहले बैंक का नेम डालना है। तो आपका जो बैंक अकाउंट हो वो कौन से बैंक में है, उसका क्या नाम है, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो जैसे कि हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो हम यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिख देते हैं। फिर हमसे ये आईएफएससी कोड पूछता है, तो आपका जो ब्रांच है बैंक का उसका आईएफएससी कोड क्या है, आप इसको यहाँ पे डाल दीजिए। ये आपका पासबुक में भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमको आईएफएससी कोड डाल देना है। फिर बगल में हम आते हैं जहाँ पे हमसे ये बैंक अकाउंट नंबर पूछता है, तो आपका जो भी अकाउंट नंबर हो वो यहाँ पे आपको डाल देना है। तो हम यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डाल देते हैं। आपको अपना अकाउंट नंबर भी पासबुक पे लिखा हुआ मिल जाएगा, ये फ्रंट पेज में आपको दिख जाएगा, जहाँ से आप यूज़ करके इसको यहाँ पे डाल सकते हैं। तो अकाउंट नंबर डालने के बाद हम यहाँ आते हैं 17 नंबर पे, जहाँ से हमसे पूछता है कि आपका जो मेजर यूनिट है एक्टिविटी वो क्या है, आपका सर्विस से रिलेटेड है या मैन्युफैक्चरिंग। तो हमारे मैन्युफैक्चरिंग से है तो हम वो सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पे एनआईसी कोड सर्च करने बोलता है। अगर आपको एनआईसी कोड पता है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे डाल के सर्च कर सकते हैं, नहीं पता तो आपको 3 स्टेप में से सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हम फिर मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट करेंगे, जिसके बाद ये लोड लेगा। उसके बाद हमें सबसे पहले एनआईसी 2 डिजिट कोड सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो आपका जो एंटरप्राइज़ है यानी एमएसएमई या उद्यम है उसका में क्या काम होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम अपना सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन है, आप उसके अकॉर्डिंग अपना सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको एनआईसी 4 डिजिट कोड सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये फिर लोड ले रहा है। तो यहाँ एनआईसी 4 डिजिट कोड में भी आपको उसी के अकॉर्डिंग में आगे मिलता है। तो यहाँ पे आपका उसके बाद कौन सा चीज़ से रिलेटेड है उसके अंदर थोड़ा सा डीप क्लासिफिकेशन है ये, तो इसमें हमको आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपको कई सारे ऑप्शन इसमें भी मिल जाते हैं, तो हम इसमें एक और सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर हमसे ये एनआईसी 5 डिजिट कोड में आना होता है। तो ये फिर लोड लिया। फिर एनआईसी 5 डिजिट कोड में अभी आपको कुछ ऑप्शन नज़र मिलेंगे, जब वो बाकी 2 ऑप्शन में सेलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको ऐड एक्टिविटी पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपका ये ऐड एक्टिविटी ऐड हो जाएगा। आप चाहे तो और एक्टिविटी ऐड कर सकते हैं, ऐड मोर एक्टिविटी पर क्लिक करके। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये हमने एक्टिविटी सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ आप चाहे इसको एडिट भी कर सकते हैं डिलीट करके। फिर हम आ जाते हैं नीचे, जहाँ पे हमसे ये नंबर ऑफ़ पर्सन एम्प्लॉयड पूछता है। उसमें सबसे पहले मेल कितने एम्प्लॉयड है वो डालना है, फीमेल कितना है वो डालना है, और अदर कैटेगरी क्या है आपको यहाँ पे वो डाल देना है। टोटल अपने कैलकुलेट करके यहाँ पे फिल कर लेता है ये। फिर हम यहाँ नीचे आते हैं जहाँ पे हमें अपना इन्वेस्टमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी पूछ रहा है, और ये इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के बाद बोलता है कि 20 और 21 अलाउ करेगा। तो उसके बाद यहाँ पे हम सबसे पहले डालेंगे कि हमारा कॉस्ट ऑफ 31 मार्च प्रीवियस ईयर को डिप्रिशिएटेड कॉस्ट क्या था, तो वहाँ हम यहाँ पे डाल देंगे। आपका क्या होगा वो यहाँ डाल दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉस्ट ऑफ पॉल्यूशन एक्सक्लूजन क्या है कि आपने कितना खर्च किया है आपका डेवलपमेंट यहाँ पे सेफ्टी मेजर्स लेने के लिए, वो आपको यहाँ डाल देना है। तो हम यहाँ दोनों ही जगह अपना वैल्यू फिल कर देते हैं। तो ये वैल्यू फिल करने के बाद हम यहाँ नीचे 21 नंबर पे आएंगे, जहाँ से हमको ये टर्नओवर के बारे में पूछता है।
टर्नओवर यानी कि आपका टोटल टर्नओवर क्या था वो आपको यहाँ पे डाल देना है ए कॉलम में। तो हमारा जो भी टर्नओवर है हम यहाँ पे डाल देते हैं, आप अपना यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल सकते हैं। तो चलिए टर्नओवर डाल देते हैं। टर्नओवर डालने के बाद ये हमसे एक्सपोर्ट टर्नओवर के बारे में पूछता है, तो आपका जो भी हो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ये नेट टर्नओवर अपने कैलकुलेट कर लेता है। फिर यहाँ पे 22 नंबर में हमसे पूछता है कि क्या आप गवर्नमेंट ई मार्केट में पोर्टल पे भी रजिस्टर होना चाहते हैं, और 23 नंबर में पूछता है कि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑन ट्रेडर्स पोर्टल पे भी होना चाहते हैं। तो हम दोनों पे यस कर देते हैं। फिर आपको एक बार ये फिल फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, एक बार चेक कर लेना है कि आपका जो फॉर्म है वो प्रॉपरली फिल हुआ है या नहीं। सारे डिटेल आपको एक बार देख लेने हैं ताकि कोई भी एरर ना रह जाए। तो हम एक बार सब कुछ चेक कर लेंगे। जब आप सब कुछ एक बार चेक कर लें, सारे डिटेल मिला लें कि हाँ सही से फिल हो गया है, तो आपको फिर सबमिट और गेट फाइनल OTP पे क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपको एक बार पूछेगा कि आपने जो डेटा डाला है वो करेक्ट है या नहीं, तो आपको ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये लोड लेगा और फिर आपके मोबाइल नंबर पर दोबारा एक OTP आया होगा जो फाइनल OTP होगा। तो यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर पर OTP आया होगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो हम OTP यहाँ डाल देते हैं। OTP डालने के बाद हमें ये वेरिफिकेशन कोड यहाँ जो नीचे दिख रहा होगा, जिसको बेसिकली कैप्चा बोलते हैं, वो यहाँ पे इसको देख के फिल कर देंगे हम यहाँ पे। जब हम फिल कर देंगे उसके बाद हम यहाँ पे फिल करने के बाद फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका MSME का जो है ये रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया और ये पेज खुलेगा जहाँ पे हमको ये अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देगा। ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसको आपको नोट कर लेना है और कुछ दिन बाद फिर आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो इस फॉर्म का वेरिफिकेशन होने के बाद इशू कर दिया जाएगा, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये उद्यम पोर्टल पे आपको अपने MSME में भी रजिस्ट्रेशन करना इसलिए ज़रूरी है आज के टाइम में, ताकि आपको गवर्नमेंट फैसिलिटेड लोन जो है वो बहुत ही आसानी से अपने MSME या एंटरप्राइज उद्यम के लिए मिल सके। और भी कई गवर्नमेंट फैसिलिटी आपको इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही मिलती हैं। तो ये पोर्टल पे आपको अपना MSME को रजिस्ट्रेशन करना यानी कि अपना उद्यम को रजिस्ट्रेशन करना आज के टाइम पे बहुत ही ज़रूरी हो गया है। आप चाहें तो आपको ये सर्विस हम भी प्रोवाइड करा सकते हैं, जिसके लिए आप हमें ज़रूर कांटेक्ट करें। आप चाहें तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जहां पे आपको अपना कॉन्टैक्ट का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकते हैं, या तो आप हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके वहां से भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि कैसे आप अपना MSME यानी कि उद्यम को उद्योग आधार के पोर्टल के इस नए इंटरफेरेंस पे बहुत ही आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वो भी कुछ ही मिनटों के अंदर। तो आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर इस वीडियो को पसंद आया हो तो ये वीडियो लाइक ज़रूर कर दें। जय जिनेंद्र, जय भारत।